नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको प्रोटीन्स या प्रोटीनों के बारे में जानकारी दी है। आज हम फैट्स या वसा के बारे में कुछ जानकारी ले लेंगे। उसके साथ फैटी एसिड्स के बारे में भी कुछ बात करेंगे। आपको विनती करूंगा कि ऐसी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, 20 सेंटीग्रेड तापमान को जो वसा गाढ़ा होता है यानी सॉलिड होता है उसको फैट बोलते हैं, और जो पतला होता है द्रव रूप में होता है उसको ऑयल बोलते हैं। तो पहले ये फैट और ऑयल में डिफरेंस उसको हम समझ लेंगे। अब ये वसा जो है इसका वर्गीकरण जो करते हैं वो ट्राइग्लिसराइड जैसे सिंपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड जैसे संयुक्त लिपिड या कंपाउंड लिपिड, और कोलेस्ट्रॉल जैसे डिराइव्ड लिपिड इस प्रकार से किया जाता है। डिराइव्ड लिपिड का मतलब है जो 2-3 घटक जमा करके उसको बनाया जाता है। तो सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड, ये इन प्रकार से वसा का या फैट्स का हम वर्गीकरण करते हैं। हमारा शरीर जो है वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इनको बना सकता है। और देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी वसा या फैट्स है उसका 99% हमारे कोशिकाओं के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एडिपोस सेल्स या फैट सेल्स, जिसको हम बोलेंगे वसा कोशिकाएं, इनमें ट्राइग्लिसराइड के रूप में उसको स्टोर किया जाता है। मतलब 99% जो हमारा फैट है वो ट्राइग्लिसराइड के स्वरूप में कोशिकाओं के अंदर है। जो सामान्य व्यक्ति कोई भी है उसके वजन का लगभग 10 से 15% हिस्सा वसा से होता है। यानी कि हमारे शरीर में काफी मात्रा में फैट होता है। 1 किलो फैट का मतलब है 7,700 कैलोरीज का संचय हमारे पास है। तो आप देखो, अगर 10 से 15% आप में फैट है, आपका वजन अगर 65 किलो है, तो 65 किलो का अगर आपने देखा तो 15% अगर है तो लगभग 9-10 किलो फैट आपके शरीर में है। और 1 किलो के लिए 7,700, तो 10 किलो के लिए 77,000 कैलोरीज का स्टॉक आपके पास होता है। इस वसा का जब विघटन होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। वो होने के बाद हमको 2 घटक मिलते हैं, एक है फैटी एसिड और दूसरा है ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड जो बोलते हैं इनमें 2 टाइप होते हैं, एक है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। अब इसका जो मतलब है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन बॉन्ड, उसके ऊपर से मुझे डिसाइड होता है। अब ये सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उनके उदाहरण कुछ है, लॉरिक एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसके भी 2 सब टाइप है, उप प्रकार है। एक को बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। आपने काफी सारे विटामिन के या जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के कुछ आपने देखे होंगे प्रोडक्ट्स, उसमें आपको मूफा और पूफा, MUFA और PUFA लिखा हुआ मिलेगा। MUFA का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है ओलेइक एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है लिनोलेइक एसिड और अल्फा लिनोलेइक एसिड। अब आमतौर पर जो प्राणीज जो वसा होता है या फैट्स होता है उनमें हमको सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा मात्रा में मिलते हैं या सैचुरेटेड फैट्स उसमें मिलते हैं, और जो वनस्पतिज वसा है उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स फैटी एसिड हमको मिलते हैं। लेकिन इसको एक्सेप्शन है कि जो नारियल तेल होता है, पाम ऑयल होता है, इसमें लेकिन सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और फिश ऑयल वो प्राणीज होने के बावजूद उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में होते हैं। अब फैटी एसिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में भी बात करेंगे। मैंने आपको इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बताया था, उसी प्रकार से इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारे शरीर में निर्माण नहीं होते, उसके लिए हमको खाने के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है।
और खाना खाने के बाद वो खाद्य पदार्थों से ही हमको मिलेंगे। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इसेंशियल फैटी एसिड है वो है लिनोलेइक एसिड। और लिनोलेइक एसिड का इंपॉर्टेंस ये है कि इससे बाकी के जो पॉली अनसैचुरेटेड और बाकी के अत्यावश्यक फैटी एसिड है वो उनसे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे फैट के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। अगले वीडियोस में इन फैट का कार्य क्या होता है शरीर के अंदर, एक फैट क्या बुरा है, इनका कार्य क्या है, इसके बारे में, और फैट के सोर्सेस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।